राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये ब्लॉग मंडे का ही है। तो आधा रूटीन मैंने शेयर कर दिया था मॉर्निंग का। तो बेड शीट वगैरह उठा ली थी, तो वहीं से आगे का पार्ट है ये। तो बेड शीट मैं उठा ली थी, धोने के लिए डाल दी थी। तो यहाँ पर अब मैं अच्छे से बेड शीट लगा रही हूँ और पिलो कवर्स भी डालने हैं। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। मतलब हमारा पूरा रूटीन बिजी ही रहता है, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। बस बीच बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक ज़रूर ले लेती हूँ मैं, जैसे चाय वगैरह पीने के लिए। मतलब ढूंढते जाओ तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है। और फ्री का टाइम ज़्यादातर उसी टाइम होता है, जैसे शाम हो जाती है ना, जब 3-4-5 बजे के टाइम थोड़ा सा फ्री का टाइम होता है। उस वक्त मैं तसल्ली से 1 कप चाय पकड़कर आराम से बैठ जाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं अब पिलो कवर डाल लूँगी। तो जी यहाँ पर बेड वेड सब मैंने ठीक कर लिया है, पिलो कवर वगैरह डाल दिए हैं। तो बालकनी में आ गई हूँ। आजकल मौसम थोड़ा हवादार ज़्यादा ही हो रहा है, हवा कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही है हम लोगों पर। और जब गर्मियाँ होती है तो उस वक्त बिल्कुल हवा नहीं चलती है। अभी इतनी हवा चल रही है ना, तो ये बालकनी में पत्ते वगैरह इकट्ठा हो गए हैं। मनी प्लांट के कुछ पत्ते हैं जो वो मेरे सड़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी मनी प्लांट अच्छा नहीं ग्रो कर रहा मेरा। अब कुछ प्रॉब्लम चल रही शायद, पता नहीं उसके पानी ज़्यादा डाल दिया था या पता नहीं। तो उसके पत्ते हवा में उड़ गए थे, तो उसी को ही मैं उठा रही हूँ। और धूल धक्कड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी यहाँ पर हवा की वजह से। और छोटे मोटे पत्तियाँ इसी बालकनी के ही गिर जाते हैं, दूर से तो नहीं आते हैं खैर, क्योंकि नेट लगाया हुआ है हमने। तो मैंने सोचा आज बालकनी से ही काम स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा यहाँ पर हम खड़े रहते हैं, शाम को बैठते हैं, तो नहीं तो पैरों में बहुत धूल लग जाती है। और मेरे प्लांट देखिए, गेंदे के प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अब देखो इसमें फ्लावर कैसे आते हैं। जब इसमें अच्छे से फ्लावर आएंगे तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी प्लांट तो नहीं है मेरे पास, बस स्नेक प्लांट अच्छे हो रहे हैं और बाकी सब सूख जाते हैं, क्योंकि ऊपर का फ्लोर है ना, तो उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ अंदर। और ये कल के कपड़े थे, तो टाइम नहीं मिला इनको मुझे फ़ोल्ड करने का। तो मैं सोच रही थी इनको अब इकट्ठा ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। देखिए कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। मतलब कुछ काम पेंडिंग में रहता है कि कल करेंगे, इस वजह से पेंडिंग में इसलिए रहता है क्योंकि और भी काम हो जाते हैं हमारे पास। फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उसको भी पढ़ाना होता है, तो उसमें 1 घंटा पूरा निकल जाता है मेरा। और फिर एग्ज़ाम है तो बिल्कुल नहीं उठती मैं उसके सामने से, नहीं तो बच्चे चंचल से होते हैं ना, कुछ उनके सामने से उठ जाए तो वो कुछ और काम में लग जाते हैं, जैसे कुछ भी कार्टून वगैरह की ड्राइंग बनाना इस टाइप से, या कुछ भी किया खेलने ही लग जाते हैं। इसलिए थोड़ी 1 घंटा अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं उसके साथ बैठे रहूं। तो इस वजह से मेरे काम थोड़े पेंडिंग में चले जाते हैं। तो वही हो गया। फिर कपड़े उठा लिए थे मैंने रात में ही। तो फिर मैंने सोचा कहीं आधी रात में बारिश आ जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, पता भी नहीं चलता, क्योंकि आजकल कब तूफ़ान आ जाए, बारिश आ जाए, पता ही नहीं चल रहा है ना, अचानक से हो जा रहा है सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा उठा लेती हूँ और इनकी तह बाद में लगा लूँगी। और ये टावल वावल सब अभी रख रही हूँ मैं सब कुछ। कपड़ों को उनकी जगह रखने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो जी हर रूम में कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। अब किचन की बारी आ गई है। तो बर्तन हो गए थे बहुत सारे, और मैं मॉर्निंग के जो बर्तन इकट्ठे हुए थे ना, उनको नहीं धोई हुई थी, तो उन्हीं को ही अब मैं धो रही हूँ। क्योंकि फिर मैं कुछ और काम में भी लग गई थी, थोड़ी देर चाय पीकर थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे से कंटिन्यू वर्क चलता रहता है। मतलब मॉर्निंग में तो कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। ब्रेकफास्ट बनाना, 2-2 टाइप का ब्रेकफास्ट, और बेटी को तैयार करना, फिर झाड़ू पोछा वगैरह। मतलब कमर ऐसी हो जाती है ना थक थक कर। तो फिर मैंने सोचा ये बर्तन अब मैं बाद में धोऊंगी, तो पहले मैं थोड़ा सा कुछ और कर लेती हूँ, थोड़ी देर चाय पीकर बैठ जाती हूँ। तो फिर मैं अभी धो रही हूँ ये बर्तन। तो जी अब हो गया है लगभग 12:30 हो गए हैं। अब मैं एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो जल्दी आ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा अब खाना भी रेडी कर लेती हूँ जल्दी से।
तो आज सोच रही थी खिचड़ी बनाती हूँ, कब से नहीं बनाया था। मेरी बेटी का फेवरेट है खिचड़ी, और ये मूंग, हरी वाली मूंग दाल है ना, उसकी खिचड़ी बना रही हूँ। और वैसे तो मैक्सिमम उड़द की दाल की ही बनाते हैं हम। तो आजकल मैं उड़द की दाल थोड़ा कम ही खाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि मुझे उतना पाचन नहीं हो पाता है उड़द की दाल। तो फिर गर्मी में खा लेती हूँ, सर्दियों में थोड़ा अवॉइड करती हूँ मैं, पता नहीं क्यों, पच नहीं पाता है, इसलिए डाइजेशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाऊंगी मैं। और वहाँ पर खिचड़ी मैंने अभी थोड़ी देर ऐसे ही पानी में भिगाने के लिए रखा हुआ है। तो मैंने सोचा तब तक ये सौंठ, सौंठ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसकी दाल थी, तो उसको मैंने डब्बे में डाल दिया, नहीं लोबिया, हमारे घर साइड पता नहीं कुछ लोग सौंठ सौंठ जैसा बोलते हैं, तो मैं भूल गई थी, लोबिया है ये। और नमक का पैकेट भी मैंने खाली कर दिया है। और खिचड़ी में मैं सारे मसाले वगैरह डाल दूँगी जो जो भी चाहिए मुझे, और थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी, और कभी ज़्यादा घी वाला भी बहुत टेस्टी बनता है। और ये हम घर से ही लाए हुए थे, तेज पत्ता, हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा ट्री होते हैं इनके, तो हम बहुत सारे ले आते हैं। तो मैंने खिचड़ी रख दी है, और यहाँ पर साबुत मसाले लाए थे, ये मिर्च और धनिया वगैरह सब, इनको धूप पर डालना है मुझे, क्योंकि इनको मुझे आज पीसना है, मिक्सी में ग्राइंड करना है इनको अच्छे से। तो मैंने सोचा बहुत अच्छी धूप हो रही है तो इनको धूप में रख देती हूँ, नहीं तो फिर कीड़े लगने का भी डर रहता है, तो सीलन हो जाता है ज़्यादा, तो पीस पास के अच्छे से रख देती हूँ। थोड़ा सामान भी एडजस्ट हुआ रहता है किचन में फिर। और ये सब मैं धूप में डाल करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है, और वैष्णवी भी आ गई है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल दूंगी मैं खिचड़ी और दही। दही बहुत अच्छी जम रही है इस टाइम पर, और टेस्टी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। आजकल मैं दूध नहीं पी रही हूँ, दही ही ले रही हूँ। तो भगवान जी का भोग भी लग गया है, और साथ में अब हम भी खा लेंगे। वैष्णवी को चाहिए होता है दही में बूंदी डालना, तो ये इसका फेवरेट है, ये बिल्कुल नहीं भूलती है। वैसे भी खा लेती है ये इस बूंदी को बिना दही के भी। और यहाँ पर है कचनार का अचार, ये हम गांव से लाए थे, हमारे वहाँ बहुत टेस्टी अचार मिलते हैं, कचनार बहुत वैरायटीज़ के मिलते हैं, ये बड़ा टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो खा खू कर आ गई हूँ मैं बालकनी में। जो मिर्च सुखाने के लिए डाले हुए थे उसकी जो डंडियाँ हैं उनको अलग करना है मुझे, क्योंकि अब मुझे इनको अंदर ले जाना है पीसने के लिए। काफ़ी अच्छे सूख गए हैं, और क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी इसलिए। तो जी आ गई हूँ मैं सारे मसाले लेकर अंदर। अब एक एक करके इनको करती हूँ मैं ग्राइंड। और किचन में थोड़ी स्पेस कम है ना ये मिक्सी रखने के लिए, तो मैं फिर इसी रूम पर ले आई। आराम से ज़मीन में बैठकर पीस लूँगी सारे मसाले, क्योंकि किचन में थोड़ा पानी का डब्बा भी रखा है वहाँ पर, तो फिर खड़े खड़े भी थकान सी लग जाती है। मैंने सोचा इससे अच्छा तो बैठ कर ही कर लेती हूँ। हाँ, कभी कभार जो छोटे मोटे आइटम उसी वक्त पकाने के लिए होते हैं तो उनको किचन में ही कर लेती हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइमिंग लगेगा, तो मैंने सोचा आराम से बैठ कर ही कर लेते हैं। तो जी जीरा पिस गया है मेरा, अब बारी आ गई है धनिया की। फिर बचा है मिर्च। अब मिर्च को पीसने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उसकी खांसी जैसे आने लगती है ना, उसकी धूल उड़ने लगती है, तो उससे थोड़ा दिक्कत होता है। तो कब से पेंडिंग चल रहा था मेरा ये वाला वर्क, तो ये आज मेरा कंप्लीट हो गया है। अब करूँगी के चक्कर में ऐसे ही रह जाता है, फिर जब मसाले ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसी वक्त ही फिर लाने पड़ते हैं। फिर तुरंत ग्राइंड तो नहीं कर सकते ना, बिना धूप में सुखाए ग्राइंड करने से थोड़ा मसाले ठीक नहीं बनते हैं। अभी ये ताज़े गरम गरम हो रखे हैं अभी धूप से, अभी कड़क कड़क सा हो रहा है, मतलब अच्छे हो रहे हैं, तो इससे जल्दी पिस भी जाता है आसानी से, दिक्कत नहीं होता है। तो जी ये वाला काम भी हो गया है। और ये धनिया पीसने में थोड़ा सा टाइमिंग लेता है, पता नहीं क्यों, 2-3 बार कर लेती हूँ मैं, थोड़ा बारीक बारीक सा ही ठीक रहता है। जो पैकेट वाले मसाले होते हैं वो तो कभी कभी अर्जेंटली चाहिए होता है तो तभी लाते हैं हम, नहीं तो मैं यही वाले मसाले ही यूज़ करती हूँ। मुझे इन्हीं का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले से ही हम यही यूज़ करते हैं, और मैं घर में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो भी मसाले वगैरह होते हैं उनको पीस लेते हैं।
तो जी यहाँ से जो खड़े ये मसाले हैं ये तो मार्केट से लाते हैं, घर में तो खेत का ताज़ा ताज़ा होता है। उनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, बहुत अच्छा भी लगता है। जब पीसते हैं ना पूरा घर महक जाता है मसालों से। ये मार्केट के हैं जो, ये उनसे इतनी महक नहीं आती जितना आनी चाहिए। तो जी इतना काम तो हो गया है मेरा फ़िलहाल। अब मैं मिर्च भी डाल देती हूँ। फिर थोड़ी सी इसकी मिर्च की स्मेल से ना बहुत खांसी आती है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। जो ये छोटे मोटे काम होते हैं मैं इनको लगभग इनके ड्यूटी आने से पहले से ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा रूटीन फिर और बिज़ी हो जाता है। चाय बनाना, कुछ भी छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह बनाना तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है इन चीज़ों के लिए। फिर नाइट का ही रूटीन शुरू हो जाता है। ये मैंने मुंह इधर को कर रखा है क्योंकि इसकी ना स्मेल आ रही थी बहुत तेज़, तो फिर थोड़ी फिर खांसी आती है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है, छींक भी आने लगती है मुझे इससे। वैसे कपड़ा बांधना चाह रही थी लेकिन मैं भूल गई थी, फिर जल्दी में ही थी, मैंने सोचा छोड़ो ऐसे ही कर लेती हूँ। फिर जब कुछ रुमाल वगैरह हैंकी वगैरह चाहिए होता है तो ना मिलते ही नहीं है घर पर, इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो वैष्णवी तो दूसरे रूम पर गई है, मैंने उसको मना कर दिया था इस रूम में मत आना, नहीं तो वो छींकने में ही रहेगी फिर। तो जी मसाले सब कंप्लीट हो गए हैं मेरे, और जो बचे हैं थोड़े से मैंने साबुत मसाले ऐसे ही रख दिए हैं क्योंकि वो छौंक वौंक लगाने में काम आते हैं। तो मिर्च को डाल दूँगी मैं अब डब्बे में। तो जी इतना काम तो हो गया है मेरा, और अभी कुछ देखूँ ना तो फिर भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिल ही जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि खाली बैठे हैं थोड़ी देर, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अभी मुझे ये स्टडी टेबल भी इसको अच्छे से रीअरेंज करना है क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी स्टडी करने की वजह से। तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है स्टडी टेबल, तो इसके लिए मुझे अच्छे से टाइम निकालना है। तो आ गई हूँ मैं किचन में। मसालों को डिब्बे में फ़िलअप करने के बाद उनको मैंने उनकी जगह पर रख दिया है, और जो बचे हुए मसाले हैं अब इनको मैंने छोटे छोटे डब्बों में रख दिया है। ये मेरे डब्बे वही वाले डब्बे हैं, कुछ बटर के, और क्या बोलते हैं इनके, ये लाते हैं, हाँ पीनट बटर के ही हैं सारे। इसके डब्बे छोटे छोटे होते हैं ना, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो काम कंप्लीट हो गया है मेरा। अब मैंने सोचा थकान लग गई है, अब बना लेती हूँ एक गर्मा गर्म चाय। तो जी आज का व्लॉग में इतना ही था। अब थकान भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो अब आराम से बैठकर चाय का मज़ा लूँगी, क्योंकि बहुत काम करने के बाद चाय पीते ना तो बड़ा मज़ा आता है। तो जी कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं पीती हूँ अब चाय। तो सभी को एक बार फिर से राधे राधे।